मैं हूं अंकित और एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैं कह सकता हूँ ऑनलाइन इंटरव्यू बेसिकली है लेकिन पॉडकास्ट ही से समझिए क्योंकि जो शख्स जिनके साथ मैं आज बात करने वाला हूँ उनको क्रेडिट जाता है भारत में पिकल बॉल लाने का। बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करूंगा नहीं क्योंकि आप सब समझ गए होंगे। मेरे साथ सुनील वलवलकर सर है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पिकल बॉल में आप सबको बताया किस तरीके से इनिशियली जब ये इंडिया में इन्होंने इस स्पोर्ट को पिच किया तो बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया नहीं। लेकिन मैं सर से उनकी कहानी पूछूंगा। सर कैसे आप पिकल बॉल से जुड़े, आप पिकल बॉल की फील्ड में कैसे आए और कैसे आपने इनिशियली लोगों को कन्विंस किया स्पोर्ट के बारे में जहां लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते थे और उसके बाद इसको अचानक से 2021-22 के बाद हम देख रहे हैं कि भारत में पिकल बॉल का बूम आ गया है। थोड़ा सा सर पिकल बॉल समझा दीजिए। आप कनाडा गए थे, कहाँ आपने इस स्पोर्ट को देखा, कैसे आप आए भारत में, कब आए, किस साल में आए और कैसे कैसे आपने इसको पिच किया और आज किस तरह से आप स्पोर्ट को देखते हैं। अ, धन्यवाद अंकित जी। बट सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस अच्छे टॉपिक पे उसको टच किया है। एंड नॉट जस्ट टुडे बट आई एम आल्सो फॉलोइंग योर प्रीवियस पॉडकास्ट एंड पोस्ट इन लिंक्डइन। यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। थैंक यू अंकित। एंड पिकल बॉल जो बढ़ रहा है जिस तेजी से, उसमें आप भी एक इक्वली कंट्रीब्यूटर है, ऐसा मेरा मानना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। जो आपका सवाल है, मेरी पिकल बॉल की जो जर्नी है वो 1999 से शुरू हुई। मैं भारत सरकार के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एक प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के रूप में इंडो कनाडा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए होप नाम की एक टाउन में गया था। ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर के नजदीक होप नाम की एक कम्युनिटी है, जहां मुझे 150 दिन उस कम्युनिटी में रहने का एक मौका मिला। जिसके घर पे मैं रहा था उसका नाम था बेरी मैंसफील्ड। इस बेरी मैंसफील्ड इज इज वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन। अभी वो नहीं रहे, हालांकि मेरी बाकी फैमिली के साथ अच्छी मेरा रिलेशन रहा है। उन्होंने मुझे पहली बार पिकल बॉल समझा दिया। हम उनके घर पे सुबह पिकल बॉल खेलते थे, दोपहर में बैडमिंटन खेलते थे और शाम को टेनिस खेलते थे। जिस काम के लिए गया था वो तो बाजू में रहा, लेकिन मेरी स्पोर्ट्स की स्किल्स उन 150 दिनों में बहुत बढ़ गई। हालांकि क्या हुआ, 150 दिन में वहां पिकल बॉल सुबह शाम खेलता रहा। लेकिन जब मैं मुंबई वापस आया तो मैं किसी कारणवश वो भूल गया पिकल बॉल, और मैं टेनिस ही कंप्लीट मेरे दिमाग में बैठ गया। 2000 से 2007 तक मैं पूरा टेनिस में इतना मिलजुल गया। टेनिस वाज माय, अभी भी आज भी मेरा टेनिस इज माय फर्स्ट लव। एंड 2007 में मुझे मेरे भाई ने टेनिस क्लिनिक के लिए सिनसिनाटी में भेजा। और सिनसिनेटी में टेनिस क्लिनिक पे मैं प्रैक्टिस करते हुए कोर्ट पे अचानक से मुझे याद आया कि जो 7 साल पहले मैंने पिकल बॉल खेला था वो पिकल बॉल और आज मैं जो खेल रहा हूँ टेनिस, वो इतना सिमिलर है। उस एक क्या रिविलेशन के तौर पे मैं हक्का बक्का रह गया। माय गॉड, मैं बोला पिकल बॉल और टेनिस में इतनी सिमिलरिटी है, तो क्यों नहीं मैं वापस जब मुंबई चला जाऊंगा तब मैं पिकल बॉल लोगों को सिखा दूंगा। And by that time I was pretty sure that I will not be a good tennis coach, क्योंकि टेनिस मैंने एट द एज ऑफ 35 शुरू की थी। सो बट पिकल बॉल जब मैं हाथ में लिया था तब मुझे गारंटी था, कॉन्फिडेंस था कि ये पिकल बॉल मैं किसी भी इंसान को सिखा सकता हूँ। इसीलिए 2007 के जनवरी में मैं आया मुंबई में वापस। तब आते हुए ही मैंने पिकल बॉल के पैडल्स जो कुछ मिले थे, वुड के पैडल्स मिले मुझे, एंड बॉल लेके मैं मुंबई आया। और सभी को पिकल बॉल पागल जैसे करते मैं समझाना चालू किया। मेरे सामने को उस वक्त दिक्कत ऐसी थी कि पिकल बॉल खेलने के लिए मेरे सामने कोई पार्टनर ही नहीं था, प्लेयर ही नहीं था, क्योंकि पिकल बॉल ये वर्ड ही इंडिया के वोकेबलरी में नहीं था। और मैं अकेला एक इंसान था मुंबई में कि मैं सबको बताता रह जाता पिकल बॉल खेलेंगे। तब किसी ने भी मुझे इनकरेज नहीं किया, तो फाइनली मैं मेरी बच्ची और मेरी नीस रूता और आबा, वो उस वक्त वो 8 साल की थी और मेरी बेटी 10 साल की थी, तो उनको मैंने तैयार की, क्योंकि कोई तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चाहिए था ना। somebody हैज टू बी डेमोन्स्ट्रेटर। सो मैंने हम दोनों तीनों ने एक टीम बनाई। और सैटरडे संडे स्पेशली नेबरिंग हमारे जो क्लब्स है, सोसाइटी थे, स्कूल कॉलेज में जाके हमने उसकी प्रमोशन करना शुरू की। इट वॉज वेरी वेरी चाइल्ड लाइक काइंड ऑफ अ थिंग। बट दिमाग में पक्का कहाँ बैठा था कि ये पिकल बॉल हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खेल है। इसके बारे में मैं कन्विंस था।
उस हिसाब से मैं जा रहा था। लेकिन हमारे पास पैडल जो थे वो वुड के थे, बहुत ही क्रूड किस्म का वो सब कुछ शो था। इसीलिए कोई लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे थे। तो बहुत से रिजेक्शन, ह्यूमिलेशन, उस सभी चीजों से मैं गुजरता गया गया। और एक लेवल पे मैंने ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन की स्थापना की 2008 में। एंड जी। वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय होल जर्नी। क्योंकि जिस वक्त मैंने ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन नाम की एक रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तब लोग मुझे थोड़े सीरियसली लेने लगे। तब से जर्नी वो चालू हो गई। सब्सिक्वेंटली आई विल नरेट इट। Yeah.